आज की वीडियो स्टूडेंट्स के वालिदैन दोनों के लिए बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ इस्लामिक और साइंटिफिक ऐसी चीज़ें पेश करने जा रही हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प करेंगी और अगर आपको एग्ज़ाम की एंग्जाइटी हो रही है तो वो भी ख़त्म करेगी। बहुत से लोग बहुत बेसिक गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत कुछ फेस करने को मिलता है। इसीलिए ये वीडियो क्लैरिटी के साथ स्पेशली डिज़ाइन की गई है ताकि आपको एक क्लियर रास्ता मिल सके कि आपने फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली कैसे इजी वे में सब कुछ करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आई एम नबीका बतूल एंड आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक कॉमन इशू जो बहुत से लोग फेस करते हैं, स्टूडेंट्स भी फेस करते हैं, इवन उनके वालिदैन और घर वाले भी फेस करते हैं, एग्ज़ाम एंग्जाइटी। कि बहुत से स्टूडेंट्स को हो रहा होता है कि एग्ज़ाम कैसे जाएगा, डर लग रहा होता है, ये आएगा वो नहीं आएगा, बहुत एंग्जाइटी हो रही होती है एंड उनकी एंग्जाइटी की वजह से वालिदैन भी परेशान हो जाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, ये बहुत परेशान है। इवन अनफॉर्चुनेटली बात तो ये है कि इसको इतनी इंपॉर्टेंस दे दी गई है कि बहुत से लोगों को डॉक्टर्स पे विजिट करना पड़ता है, बहुत से लोगों को दौरे आना शुरू हो जाते हैं, पैनिक अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं और पता नहीं क्या क्या। तो इसीलिए ही आज मैं, क्योंकि बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से मुझे माइंड साइंस एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल एंड सीज़न्ड प्रोफेशनल्स, कोचेस, काउंसलर्स, एक्सपर्ट्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, ग्लोबली सीखने का मौका मिला और मेरी बचपन से ही ऐसी लोगों की संगत रही है। तो आज मैं आप लोगों के साथ पर्सनली ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो आपकी लाइफ के अंदर आपको एग्जाम एंग्जाइटी को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे एंड अगर आप एज अ वालिदैन देख रहे हैं आपको भी मदद करेगी और आपके बच्चों को भी लाजमी करवाइएगा। और अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि ए ईमान वालों क्यों कहते हो जो करते नहीं। अल्लाह के नज़दीक के बाद सख्त नापसंद है। तो इसीलिए अपनी एग्जाम्पल से स्टार्ट लेना चाहूँगी कि मैं खुद एक ऐसी इंसान हूँ जिसने ऑलमोस्ट एग्ज़ाम्स के वक्त बिल्कुल लास्ट मिनट पे तैयारी किया है, क्योंकि मेरे पास उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होते थे। तो मैंने बिल्कुल लास्ट मिनट्स पे तैयारी की जब भी की, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से रिजल्ट्स जिस सवाल से मैंने तैयारी की थी आउटस्टैंडिंग है। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ बहुत से लोगों की मेजर गलतियाँ और कैसे उसको सुधारना है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, जब भी आपको एंग्जाइटी हो रही हो, जब भी आपको फील हो रहा हो कि आप पता नहीं क्या होगा, जब भी आपको बेचैनी हो रही हो, तो आपने एक काम लाजमी करना है, आपने अपनी ब्रीथिंग करनी है। ठीक है, ब्रीथिंग पे फोकस करना है। क्यों? आप याद रखिएगा, एक बात लाजमी याद रखिएगा, आज ये बात साइंस प्रूव करती है कि जब भी कोई इंसान बेचैन हो जाता है, एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है उसे, या वो थोड़ा स्ट्रेस महसूस करता है, तो सबसे पहला काम क्या होता है उसके साथ, उसकी ब्रीथिंग शैलो हो जाती है। ठीक है, उसके सांस जो है शैलो हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने फौरन क्या करना है, आपने अपने फौरन ये जो ब्रीथिंग है इसको सही करनी है और साथ ही एक और चीज़ करनी है। सबसे पहले मैं ब्रीथिंग का बताना चाहूँगी। ब्रीथिंग का आपने सिंपल ये करना है, एक टेक्निक होती है, इसे बॉक्स ब्रीथिंग भी कहते हैं। ठीक है, 4-4-4-4 या मैंने 5-5-5-5 भी सुनी, हम 5-5 कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए सिंपल क्या करना है, सिंपल ये है कि जब भी आपको फील हो कि ओहो अब क्या होने वाला है, आपको लग रहा हो कि एंग्जाइटी हो रही है, आपने फौरन क्या करना है, 5 सेकेंड सबसे पहले आपने इनहेल करना है, यानी सांस अंदर लेनी है अपनी नोज से। मैं अभी लेके दिखाऊंगी आपको। ठीक है, 5 सेकेंड आपने नोज से अंदर लेनी है, मुझे देखिएगा साथ साथ, मेरे साथ करिए ताकि आपका प्रैक्टिस हो, आपकी कंडीशनिंग हो साथ साथ और माइलेज शीट चढ़े साथ साथ, आपकी रेपिटेशन हो। ठीक है, तो देखिए 5 सेकेंड्स इनहेल करें, नाक से सांस अंदर लें फौरन उसी पर। अब आपने क्या करना है, अब 5 सेकेंड होल्ड करें। अब 5 सेकेंड में आपने बाहर निकालना है मुंह से आहिस्ता आहिस्ता। अब 5 सेकेंड अगेन ब्रेक लें। यस, ऐसे आपने करनी है। 5-5-5 है, यानी कि पहले 5 सेकेंड क्या करना है, आपने अपनी नाक से, अपनी नोज से जो है आपने ब्रीथ यानी सांस अंदर लेनी है। ठीक है, और देन क्या करना है, आपने 5 सेकेंड होल्ड करना है, रोक लेना है सांस को। ठीक है, याद रखिएगा आपको पेट के अंदर वो महसूस होना चाहिए कि आपने रोका है। ठीक है, अब 5 सेकेंड आपने रोक लिया एंड देन आपने 5 सेकेंड में एक्सेल करना है, यानी सांस को बाहर निकालना है, नोज से नहीं बट मुंह से। ठीक है, मुंह से बाहर निकालिए, क्योंकि प्रॉपर आपके ऐसे होके जाती है। अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो। और मुंह से बाहर निकालिए एंड देन 5 सेकेंड का गैप लीजिए। इसको आप ऑलमोस्ट 3 से 5 राउंड्स करेंगे, आप नॉर्मल हो जाएंगे। या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपको और ज़्यादा करना चाहिए,
इसको और ज़्यादा कर लें। क्या होता है फ़ौरन ब्रीथिंग, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे ब्लड प्रेशर को एंड बहुत सी और चीज़ों के साथ लिंक्ड होती है, हमारी हार्ट बीट के साथ लिंक्ड है एंड बहुत सी हमारे बॉडीली फंक्शंस ब्रीथिंग के साथ लिंक्ड होता है। तो जब हम अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल कर लेते हैं, हमारी बाकी चीज़ें ऑलरेडी जो है सही होना शुरू हो जाती हैं। और ब्रीथिंग के साथ साथ आप एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं कि ये जो हमारा हैंड होता है, ठीक है, हैंड, इसका ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, इसको कराटे चॉप कहते हैं। क्या कराटे चॉप कहते हैं? क्योंकि ये सिंपल ही होता है। आपने देखिए किसी चीज़ को तोड़ना हो ना, तो ये देखिए आप ऐसे ऐसे करके तोड़ेंगे तो हमारी ये चीज़ आती है सामने, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम कराटे चॉप है। वैसे तो हमने सिंपल क्या करना, ब्रीथिंग करें साथ डीप, और आप अपने ये 2 फिंगर्स लीजिए, ठीक है, अपने इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर, ये लेके ये जो आपका कराटे चॉप पॉइंट है, ठीक है, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में से भी एक माना जाता है। एंड EFT के अंदर ये एक पार्ट है जिधर टैपिंग की जाती है। EFT बहुत बड़ी आपके लिए साइंस भी है और इसके भी अलग बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक उसी का ही एक पार्ट है जो शॉर्ट है। आप इसको अगर फॉलो करें तो आपको फ़ौरन रिजल्ट हासिल होंगे। डीप ब्रीथिंग, साथ ही अपनी 2 फिंगर लीजिए और जो आपका कराटे चॉप वाला पॉइंट है, ठीक है, ये इसके साथ साथ आप टैपिंग करते जाएं और आप एंग्जाइटी के साथ होने दें, ठीक है, होने दें, क्योंकि जब आपकी एंग्जाइटी होगी तो और आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, आपकी ब्रीथिंग से अगर आप अपने कराटे चॉप पे ऐसे ऐसे करें, यहाँ से नर्वस सिस्टम काम डाउन होता है, याद रखिएगा, ठीक है, हमारा आसाबी निज़ाम जो है वो नॉर्मल और काम होना शुरू हो जाता है। इसको ऐसे करेंगे तो आपके आंखों के सामने जो भी चीज़ आएगी जो आपको तंग करती होगी वो अपनी पावर वहाँ पे खो देगी। और ये मैं ऐसे नहीं करी, मैंने बहुत से लोगों पे अप्लाई किया है। हमने बहुत से ऐसे बच्चों की और वालिदैन की काउंसलिंग किया जो एग्जाम एंग्जाइटी में मुब्तला थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मिठाइयों के डब्बे भी बहुत ज़्यादा हासिल किए क्योंकि खुशखबरियाँ भी आई फिर। तो आप अपने कराटे चॉप पे यहाँ ऐसे करें और साथ जो आप डीप ब्रीथिंग करें। ऐसे आपने डीप ब्रीथिंग करनी है और आप देखेंगे कि फिर जो आपके सामने जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही होगी उस लम्हे वो जो अपनी पावर खो देगी। इसको फ़ौरन करिए जब भी आपको एग्जाम एंग्जाइटी महसूस हो रही हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने जिस पे बहुत ज़्यादा गौर करना है। बहुत से लोगों के साथ ये गलती होती है और ये मैंने भी लाइफ से सीखा करके ही कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें जो है जहन से निकल जाती हैं। उसका एक मेन रीज़न ये होता है कि जब हम एग्ज़ाम से पहले पढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो हमारे पोस्चर्स क्या होते हैं उस वक्त। बहुत से लोग लेट के कर रहे होते हैं, चल फिर के कर रहे होते हैं, ठीक है, डिफरेंट पोस्चर्स में कर रहे होते हैं, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि हमें जो है उसी पोस्चर के अंदर पढ़ाई करनी है, उसी पोस्चर के अंदर सब कुछ करना है जिस पोस्चर में हमने एग्ज़ाम देना है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं उनकी काउंसलिंग करने के वक्त वो बताते भी हैं मैंने ये लेटते हुए याद किया था, या फिर मैंने ये ऐसे चलते फिरते याद किया था, या मैंने ऐसे याद किया था। मैंने कहा सिंपल यही कि क्या आपने उसी पोस्चर में याद किया था जिस पोस्चर में आपने एग्ज़ाम देना है? तो आंसर ऑलमोस्ट नो आता है, हर दफ़ा ऑलमोस्ट। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि याद रखिएगा हमारी जो बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, हमारे जो अंदर की स्टेट्स हैं, वो हमारी जो है बॉडी के पोस्चर के साथ एक्सट्रीमली लिंक्ड है। यस, ये आज साइंस भी बताती है कि बहुत से लोग जब डिप्रेस्ड कहते हैं हम डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, जो मर्जी, हमारी स्टेट्स के साथ हमारे पोस्चर लिंक है, तो हमने अपने पोस्चर को चेंज करना है, ठीक है। तो आप एग्जाम की तैयारी भी उस पोस्चर में कीजिए जिसमें आपने एग्जाम देना है। डेफिनेटली आपने बैठ के देना, जिस पोस्चर में आपने देना है उस पोस्चर में आप जो है पढ़ाई करें, क्योंकि याद रखिएगा हमारे स्टेट के साथ हमारे अंदर जो भी चल रहा है, ठीक है, हमारी फिजियोलॉजी हमारे पोस्चर के साथ एक्सट्रीमली लिंक्ड है, ठीक है। और मैं आपको एक सिंपल पोस्चर बता देती हूँ जिसमें आप स्टडी करें, क्योंकि मैं ये पोस्चर इस्तेमाल करती हूँ और ये बल्कि दुनिया के तमाम जो बड़े गुरूज हैं वो इस्तेमाल करते हैं और इस्लाम से भी साबित है। मैं आपको बताती हूँ, मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि इस्लाम में है, ठीक है, मैं इसलिए करती हूँ। सिंपल ये है कि आपने अपनी कमर सीधी रखनी है, ठीक है, आपकी कमर सीधी होनी चाहिए और हल्के से देखिए शोल्डर ऐसे हल्के से बाहर होने चाहिए, ठीक है। आपका जो ये हेड लेवल है ऐसे होना चाहिए, या फिर अगर एग्जाम में नीचे देखना है तो आप ऐसे करके भी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी कमर सीधी होनी चाहिए और आपके शोल्डर्स हल्के से जस्ट लाइटली कि आपको महसूस हो ऐसे हल्के से जस्ट ऐसे बाहर थोड़ी सी, ठीक है। आप जो है आपकी टांगों में टेंशन नहीं होनी चाहिए, आप आराम से बैठ सकते हैं। इससे क्या होता है कि फ़ौरन ही हमारी अलर्ट स्टेट होती है। अभी मैं इसके भी डीप में नहीं जाऊँगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिंपल ये होता है अलर्ट स्टेट होती है, ये आपके माइंड को अलर्ट कर देती है और आप एक कॉन्फिडेंट और एक अलर्ट स्टेट में आ जाते हो जहाँ से आपको पता होता है कि अब आप बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं। एंड इसके पीछे बहुत साइंस है, लेकिन मैं आपको यहाँ एक हदीस पाक कुछ कम मफहूम शेयर करना चाहती हूँ कि हदीस पाक है कुछ यूँ के इब्न आदम के लिए उतने निवाले काफ़ी हैं, उतने चंद निवाले काफ़ी हैं जो कि उसकी कमर को यानी उसके जो बैक है उसको सीधा रख सके, स्ट्रेट रख सके। यानी कि हमारे खाने का भी पर्पस क्या है कि हमारी कमर सीधी रहे, हमारी
कमर सीधी रहे। और ये बहुत से लोगों के साथ आ जाए प्रॉब्लम कि उनकी कमर नहीं स्ट्रेट होती और दे आर टॉकिंग लाइक दिस, अच्छा पता है क्या हो, या फिर स्लाइटली ऐसे, बट ये गलत है। अपने पोस्चर को स्ट्रेट रखिए, क्योंकि ये आपके अंदर पूरी फिजियोलॉजी और बायोलॉजी चेंज होती है आपके अंदर हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। जब आप अपनी कमर सीधी करते हैं आप अलर्ट हो जाता है, आपके अंदर सेरोटोनिन एंड डोपामिन जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और आप जो आपका कॉर्टिसोल डाउन होना शुरू हो जाता है। और अगर इसके साथ स्पेशली जिसे एंथनी रॉबिन्स इनकैंटेशन कहते हैं वो हो जाए तो क्या ही बात है। तो खैर हमने अपनी कमर को स्ट्रेट रखना। और हदीस पाक कुछ भी हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हदीस पाक भी हैं, जैसे कि जब हमने सुजूद करना है और रुकू में होना है तो हमारी जो कमर है वो एक्सट्रीम स्ट्रेट होनी चाहिए। यस, तो ऐसी हदीस पाक मौजूद हैं। तो हमारा तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा पोस्चर वही होना, एक तो अलर्ट पोस्चर होना चाहिए और दूसरा पोस्चर वो होना चाहिए जिसमें हमने एग्जाम देना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।